ये जो मैंने देखा है हिंदुस्तान में बहुत से लोग हैं, अरे तू मेरा गुस्सा नहीं जानता भाई, अरे मेरा गुस्सा तो बहुत ही गंदा है यार, मैं तो देखता ही नहीं कौन रिश्तेदार है कौन क्या है, बस उठाया मारना शुरू कर दिया, ताड़ ताड़ ताड़। भैया ताड़ ताड़ करके अपनी बॉडी की ताड़ ताड़ कर रहे हो और कुछ नहीं, और अपने दिमाग की। ऐसे आपने बहुत लोगों को सुना होगा बोलते हुए, आपने खुद भी बोला होगा, मैं पहले बोलता था। ये क्यों होता है? अपने गुस्से पे गर्व फील करना, प्राइड फील करना। तो सबसे पहले समझते हैं गुस्से की एनाटॉमी। चलो आज जानते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या है। मैं अपनी बात करता हूँ, जैसे कि बचपन में जो जैसे मेरा बचपन बीता, जैसे मेरी परवरिश हुई, मैं बहुत मार खाई माँ बाप से, बहुत ही ज़्यादा मार खाई, स्कूल में भी मार खाई, बच्चों के साथ भी मैं ज़्यादा घुल मिल नहीं पाता था, तो वहाँ पे भी मैं बहुत अकेला अकेला सा ही रहता था और बहुत बुली होता था, बहुत परेशान होता था मैं। तो क्या हुआ कि अब चाहे मैं व्यक्त नहीं कर रहा, चाहे मैं दिखा नहीं रहा अपना गुस्सा, बट गुस्सा तो आ रहा है। घर में पिट रहे हो, गुस्सा आ रहा है। बाहर जा रहे हो, पिट रहे हो, गुस्सा आ रहा है। टीचर्स वगैरह से पिट रहे हो, गुस्सा आ रहा है। तो वो गुस्सा कहाँ जाएगा? अल्टीमेटली क्या होगा? आप लड़ना शुरू करोगे। कब तक अपना गुस्सा दबाते रहोगे, दबाते रहोगे, दबाते रहोगे? तो आप बकवास करना शुरू करोगे, गालियाँ देना शुरू करोगे, हर जगह लड़ना शुरू करोगे वर्बली, और अब ब्राग करना शुरू करोगे। अरे तो होता क्या है कि इससे लोग दूर जाने लगते हैं। जो पहले आपको मार रहे थे, परेशान करते, वो भी दूर जाने लग गए, चाहे घर वाले हो या बाहर वाले हो। तो दिमाग को समझ आने लगता है, अच्छा ओहो ये तरीका है अपने आप को बचाने का इन सब चीज़ों से, ताकि ये जो स्ट्रेस है ये मेरे पास ना आए। तो क्या हुआ? अब दिमाग ने सीख लिया कि अब तो गुस्सा ही करना है, तो गुस्से से ये चीज़ें नहीं होंगी, तो हमेशा वो गुस्सा ही करेगा। अब समझते हैं दिमाग की एनाटॉमी। दिमाग में होता क्या है, क्यों ऐसे होता है? दिमाग में एक हिस्सा होता है एमिगडाला, ठीक है, जो फियर और एंगर यानी कि डर और गुस्से का कंट्रोल करता है। बेसिकली यहीं से डर और गुस्सा आता है, ठीक है। इस एमिगडाला क्या होता है कि जब आप किसी को बार बार प्रताड़ित करते हो, बार बार मारते हो, बार बार उसको अंडर स्ट्रेस, एक्सट्रीम स्ट्रेस में रखते हो, तो दिमाग का ये पार्ट जो है वो फिजिकल साइज में बढ़ जाता है, उसके ज़्यादा कनेक्शंस बन जाते हैं और वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है। यानी कि वो ज़्यादा डराता है और जल्दी से लड़ाई करवाता है, जल्दी से गुस्सा दिलाता है, गालियाँ निकलवाता है। इसको बोलते हैं एमिगडाला। हुआ क्या कि आपने अपने दिमाग को बता दिया कि भैया आप तो 24 घंटे ही परेशान रहते हो, आप तो 24 घंटे ही खतरे में रहते हो। घर में पिटना, बाहर पिटना, हर जगह पिटना, हर जगह गालियाँ खाना, यानी कि आप हर समय खतरे में हो। तो आपको ये गुस्सा चाहिए एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, सेल्फ डिफेंस के तौर पे आपको ये चाहिए। तो दिमाग उसमें और अच्छा हो जाता है, गुस्सा और आने लग जाता है, गुस्सा और जल्दी आने लग जाता है, ऐसे फटने लग जाता है। बात बात में माँ बहन की गाली निकल जाती है, बात बात में हाथ चल जाता है, हाथ उड़ जाता है, क्योंकि आप ऐसे एनवायरनमेंट से, आप ऐसी जगह से आए हो। दैट्स व्हाई। अब समझते हैं इसका शरीर पे क्या असर होता है। सेम, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा है, आप अंडर स्ट्रेस एनवायरनमेंट में हो, पूरा हमेशा 24 घंटे आप डर में जी रहे हो और आप गुस्सा कर रहे हो। एमिगडाला जो है डर और गुस्से का एक जरिया है, एमिगडाला से ही सब कुछ आता है। तो अब अगर आप हर समय डरे हुए हो तो बॉडी में कौन से हार्मोन्स रहेंगे? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, स्ट्रेस हार्मोन्स, यानी कि परेशानी वाले हार्मोन्स, डर वाले हार्मोन्स। चलो इमेजिन करो कि आपके पीछे एक शेर पड़ा है या कुत्ता पड़ा है या जो भी पड़ा है जिससे भी आप डरते हो, कॉकरोच पड़ा है मैं कॉकरोच से डरता हूँ। तो अगर आपके पीछे कोई ऐसा जीव पड़ा है जिससे आप डरते हो या आपको जो खा जाएगा या नुकसान पहुंचाएगा, तो आपको क्या होगा? आपकी सांसें तेज फूलने लगेंगी, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, राइट। आपकी जो रक्त का प्रवाह है, जो रक्त का फ्लो है बॉडी ब्लड का, वो आपके दिमाग से हट के आपकी बाजुओं में और सबसे ज़्यादा आपकी टांगों में चला जाएगा, ताकि आप भाग सको। इससे क्या होता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी खाना पचाने की क्षमता जो है, दिमाग आपकी बॉडी रोक देती है, क्योंकि अभी वो नहीं चाहिए, आप खतरे में हो, अभी तो आपको भागना है, आपको
ब्लड जो है, रक्त जो है आपको टांगों में चाहिए, ऑक्सीजन आपको टांगों में चाहिए, तो आप भागोगे तभी तो, अपनी जान बचा के। इसलिए ब्रेन जो है कुछ चीजें शट डाउन कर देता है, जैसे कि सोचने समझने की, स्ट्रैटेजी मेकिंग की क्षमता, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी खाना पचाने की क्षमता, वो भी बंद हो गई। क्योंकि आप डेली 24 घंटे स्ट्रेस ले रहे हो, उससे क्या होगा, आपको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपका खाना पचेगा नहीं डेली बेसिस पे, क्योंकि आप 24 घंटे डेली स्ट्रेस लेते हो। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, क्योंकि आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, खाना पेट में पड़े पड़े सड़ता रहेगा, या आपको लूज मोशन लग सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है ज़्यादा स्ट्रेस से, क्योंकि आपको खाना पच नहीं रहा, न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी बॉडी में, बहुत सारी चीज़ें इससे हो सकती हैं। और क्या क्या बंद करेगा ब्रेन, आप समझ सकते हो। जितनी भी उस समय जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अभी आप खतरे में हो, वो सारी चीज़ें ब्रेन जो है बंद कर देगा। यहाँ तक ये भी कहते हैं कि आपकी इम्यून सिस्टम यानी कि आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी बंद कर देता है ब्रेन, उस समय जब आप खतरे में हो। अब यही खतरा अगर 24 घंटे है, डेली अगर आप सेम खतरे में हो, तो क्या होगा, सही समझा, आपका दिमाग, एमिगडाला, जहां पे रक्त प्रवाह सबसे ज्यादा है, वो बढ़ेगा, ठीक है। वहां पे एक न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आपके स्ट्रेस हार्मोन्स और स्ट्रेस न्यूरोट्रांसमीटर, ये एमिगडाला यानी कि फियर वाले, डर वाले ब्रेन को बढ़ा देते हैं, और स्ट्रैटेजी मेकिंग यानी कि समझने वाले ब्रेन को ये छोटा कर देते हैं, साइज में भी। इनफैक्ट आपकी बॉडी में क्या करा, आपका अब हार्ट जो है ठट 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 बहुत तेज तेज रक्त प्रवाह कर रहा है, उससे क्या होगा, आपकी धमनियां यानी कि आर्टरीज में जोर पड़ेगा, और जोर से वो ब्लड पंप करेगा, तो क्या होगा, आपकी धमनियों पे जोर पड़ेगा और जोर से रगड़ खाएगी, तो धमनियां, आर्टरीज जो है वो मोटी होंगी, और ताकि वो रगड़, ब्लड की रगड़ झेल सके, अंदर से भी बाहर से भी। और मोटी होंगी तो क्या होगा, अब रक्त कम जा रहा है, पाइप में से, पाइप ही है ना, उसको मोटा कर दोगे, पतला कर दोगे, तो और अब रक्त कम जा रहा है और जगहों पर, ब्रेन में भी, तो दिल क्या करेगा, और जोर से धड़केगा ताकि रक्त और ज्यादा जाए हर जगह, तो वो और तेज होगा, और तेज होगा तो रगड़ और खाएगा। अब रगड़ खाने से क्या होगा, दोबारा से आर्टरीज जो है, आपकी जो धमनी है या जो वो और मोटी हो जाएगी, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो एक आर्टरी होती है दिल में, कोरोनिया आर्टरी, जिसकी वजह से अगर वो मोटी होती जाए और वो ब्लॉक कर दे, अल्टीमेटली वो ब्लड रोक ही देती है, आपका ब्लड जा ही नहीं सकता, तो आपको हार्ट अटैक आ गया। अब यही स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं, जो आप गुस्सा कर रहे हो, पागलों की तरह हर समय लड़ रहे हो क्योंकि आप हर समय स्ट्रेस में हो, ये क्या होता है, ये बड़े होके आप, क्योंकि अब आपका दिमाग वैसे ही बन चुका है, हमेशा गुस्सा ही करोगे, हमेशा स्ट्रेस हार्मोन्स रहेंगे बॉडी में, उससे क्या होगा, अब आपकी बॉडी जो है हमेशा स्ट्रेस में रहेगी। और बॉडी क्या करती है जब स्ट्रेस में होती है, वो क्या करती है, सबसे ज़्यादा शुगर खाती है, सबसे ज़्यादा फैट की क्रेविंग होती है, यानी कि सारे तुम्हारे जो ये जूसेस होते हैं, या फिर बर्गर, पिज़्ज़ा, या फिर ये मिठाइयाँ खाने की तलब होती है, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इसी वजह से कम होते हैं जब आप ये खाते हो, सबसे ज़्यादा शुगरी और फैट वाला स्टफ। और जब आप ये खाओगे तो क्या होगा, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई, हार्ट की और प्रॉब्लम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं और चीज़ों में जाना भी नहीं चाहता। सारी जड़ जो है आपका ये गुस्सा है, जो आपका फॉल्ट नहीं है, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि आपकी परवरिश ऐसी हुई है कि आप ऐसे बन गए हो। तो लेकिन आपका फॉल्ट वहाँ है क्योंकि अब आप कुछ कर नहीं रहे हो उसको हटाने के लिए। आप प्राउड फील कर रहे हो उस गुस्से में, नहीं, उस गुस्से पे प्राउड फील मत करो, गर्व फील मत करो उस गुस्से में कि आपको बहुत गुस्सा आता है। अब कोशिश करो उसको कम करने की। तो अब कैसे करी जाए काम? अब हमने ये तो समझ लिया, एनाटॉमी भी समझ ली, हमने ये भी समझ लिया कि गुस्सा आता है। अब आप अल्टीमेटली ये भी समझ गए होंगे कि गुस्से पे क्यों नहीं गर्व फील करना चाहिए, ठीक है ना, क्यों नहीं आपको प्राइड फील होना चाहिए कि मेरा गुस्सा बहुत है। ये तो अब आपको समझ आ गया। ये तो हो गई आपकी बॉडी एनाटॉमी, यानी कि आपकी बॉडी का नुकसान और आपके दिमाग का नुकसान, ठीक है। अब आते हैं किस पर, अब आते हैं आपकी सोशल एनवायरनमेंट में। आपके दोस्त कोई नहीं बनेगा,
ये तो आप ऑलरेडी जानते ही होंगे कि आपके दोस्त कितने कम हैं। आपको अंदर ही अंदर फील भी होता होगा कि कितने मेरे से कोई बात नहीं करता, मुझसे वो लड़की बात नहीं करती है, वो लड़का बात नहीं करता, ढंग से कोई भी बात नहीं करता, मेरे को सारे जो है मेरे से दूर ही रहते हैं, मेरे से डरे हुए रहते हैं हर समय, या फिर जस्ट मुझे इग्नोर करते हैं। राइट? क्यों है ऐसा? क्यों आपके इतने सारे दुश्मन हैं और दोस्त क्यों नहीं है? क्योंकि आप हर किसी से लड़ रहे हो, जिससे भी आपका थॉट नहीं मिलता है, हल्का सा भी ओपिनियन नहीं मिलता है, जिससे कि हल्की सी भी डिसएग्रीमेंट होती है आप उसको गाली दे देते हो माँ बहन की, या फिर भाग जाते हो, या उसको गुस्सा कर देते हो किसी भी प्रकार से व्यक्त। उससे क्या होता है कि आप आगे अपनी लाइफ खुशी खुशी नहीं जी सकते, चाहे वो पैसे के टर्म में हो, फाइनेंशियल। अगर आपको पैसा कमाना है, आपको औरों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको क्या पता अपने दुश्मन की भी ज़रूरत पड़े, तो आपको दुश्मन को भी दोस्त बनाना पड़े। या फिर अगर आपकी खुशहाल ज़िंदगी की बात है, तब भी आपको और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे पैसे की नहीं भी बात करते, तब भी आपको दोस्तों की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको ऑनेस्टली आपको सच बता सके आपके मुंह पर, और हाँ बस ये ना कहे हाँ जी नहीं बिल्कुल, आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और बस हाँ जी करके निकल जाए कि इसके कौन मुंह लगे यार। ऐसे नहीं होना चाहिए। ये हो गया बाहर का। तब आप समझ गए होंगे कि एक ये जो मैंने देखा है हिंदुस्तान में बहुत से लोग हैं, अरे तू मेरा गुस्सा नहीं जानता भाई, अरे मेरा गुस्सा तो बहुत ही गंदा है यार, मैं तो देखता ही नहीं कौन रिश्तेदार है कौन क्या है, बस उठाया मारना शुरू कर दिया, ताड़ ताड़ ताड़। भैया ताड़ ताड़ करके अपनी बॉडी की ताड़ ताड़ कर रहे हो और कुछ नहीं, और अपने दिमाग की। अपने गुस्से पे गर्व करना बंद करो। इसके और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं डिस्कस कर सकता हूँ। जैसे कि अगर आप किसी, मान लो आप गलत हो, अब भगवान तो हो नहीं, कभी ना कभी तो गलत हो गए किसी बात पे। अगर आप गलत हो और आपका गुस्सा इतना है कि आप किसी ने एक उंगली आप पे उठाई कि भैया ये तो आप गलत कह रहे हो, आपका दिमाग फिर गया और आपने गालियां देनी शुरू कर दी या गुस्सा कर दिया, जो भी है, तो आप कभी सही नहीं होगे, आप हमेशा उस गलत में ही जीते रहोगे। इस बात को समझो कि हर इंसान गलत होता है अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो, ठीक है? तो अगर आप चाहते हो कि आप कभी गलत ना हो और हमेशा सही रहो, तो आपको सुनने की क्षमता होनी चाहिए दूसरे का ओपिनियन। तभी आप एक सही डिसीजन, एक खुशहाल जिंदगी और एक पैसे वाली जिंदगी जी सकते हो। ठीक है? अगर आप ये करते हो तो आगे मैं और वीडियोस बनाऊंगा इस पे। थैंक यू।